Hello students, good morning. I hope you enjoyed summer vacations. Now summer vacations are over, so let's get back to study. लास्ट लेक्चर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे. सो फ्रॉम टुडे we are going to start question number 17 and 18. So the question number 17 is write all possible 3-digit numbers using all the digits. 3, 8 and 9 मीन्स आपको 3 डिजिट्स गिवन है. आपको उन 3 डिजिट्स का यूज़ करके अलग अलग नंबर्स बनाने हैं. रिमेंबर डिजिट मीन्स ओनली वन. ये क्या है? 8 डिजिट है. और इफ़ आई राइट पुट कॉमा हियर, अगर मैं यहाँ कॉमा लगाती हूँ और फिर 3 लिखती हूँ, इट मीन्स ये 2 डिजिट्स हो गए हैं. और इनको हम पढ़ेंगे कैसे? 8 and 3. एंड अगर मैं बीच से कोमा हटा देती हूँ, इफ़ आई रिमूव द कोमा फ्रॉम हियर, देन इट विल बी 83. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर. ओके, 2 अलग अलग डिजिट्स हैं, डिजिट्स को अलग अलग ही पढ़ा जाएगा. नंबर्स जो हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है. ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. दैट इज़ 3 पॉसिबल डिजिट्स आपको फॉर्म करनी है डिजिट 8, 3 एंड 9 का यूज़ करके. तो डिजिट कौन कौन सी हैं? 8, 3 एंड 9. फर्स्ट नंबर्स फॉर्म करने हैं, इट मीन्स कॉमास का यूज़ नहीं करना है. ओके, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? एक तो हम सीधा बना देते हैं, जो हमें दिया है ना गिवन वो के वो नंबर हम लिख देते हैं कॉमास हटा के. तो 8, 3, 9 के बीच से अगर अपन कॉमा रिमूव कर देते हैं, इफ़ वी रिमूव कॉमा फ्रॉम 8, 3 एंड 9, देन इट विल बी 839. राइट, तो एक नंबर तो हो गया हमारा 839. अब हम क्या करते हैं? इसी नंबर को चेंज कर देते हैं. लाइक हमने कैसे पढ़ा इसे? हमने इस तरह से लिखा 8, 3 एंड 9. तो अब हम क्या कर देते हैं? इस नंबर को चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं. और तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 938 मीन्स क्या बन गया? 938. है ना, सिंपल सा. नेक्स्ट आप क्या करो, आपको जो भी डिजिट्स गिवन है उनको एक बार असेंडिंग में लिख दो, एक बार डिसेंडिंग में लिख दो. ओके, तो अब अगर आप 8, 3, 9 को असेंडिंग में लिखते हो, इट मीन्स आप लिखोगे, यू विल राइट 3, 8 एंड 9. इट मीन्स it will be 389. and if you write in descending order the same digit, then it will be 9, 8 and 3. क्या है? 983. तो आपने 4 नंबर्स फॉर्म कर लिए. तो इसी तरह से आपको सिर्फ नंबर्स के प्लेसेस चेंज करने हैं और नया नंबर बन जाएगा. है ना, इजी सा. ओके, अब एक चीज़ और है. आप देखो, मैंने यहाँ का 8, 3 एंड 9 का यूज़ करना है आपको, तो आप इन्हें नंबर्स की बजाय एज अ टॉय कंसीडर करो. लाइक जैसे ये बड़ा सा एलिफेंट है, ओके, ये हॉर्स है और ये कैट है. तो अब आपको क्या करना है? इनको पोजीशन चेंज करनी है, प्लेस चेंज करने हैं. तो आप क्या करोगे? पहले तो आप वही है, पहले कैट रख दिया 3, दैट इज़, उसके बाद आपने हॉर्स रख दिया 9, फिर आपने लिख दिया एलिफेंट 8. अब आप उनकी लाइनिंग चेंज कर दोगे, है ना, पोजीशन चेंज कर दोगे. इस बार आपने क्या किया? पहले आपने एलिफेंट को रख दिया, उसके बाद आपने हॉर्स को रख दिया, उसके बाद आपने क्या किया? कैट को रख दिया. तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आपको सिर्फ नंबर का प्लेस चेंज करना है, पोजीशन चेंज करनी है और नया नंबर फॉर्म हो जाएगा. एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एंड नंबर. डिजिट्स जो हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाएगा, प्लस हम कॉमा का यूज़ करेंगे. ओके, और नंबर्स जो होते हैं उनको हम एक साथ पढ़ते हैं और नंबर्स के बीच में कॉमास का यूज़ नहीं किया जाता है. ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 इज़ क्लियर नाउ. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. दैट इज़ राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स. सेम है, वो का वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है और उसी तरह से आपको करना है. आपके पास सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं, 7, 2 और 0 दे दिया है. किसकी जगह? लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था 8, 3, 9 और आज अभी हम क्या कर रहे हैं? 7, 2, 0. ओके, तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है. आपको पता होगा कि अगर 0 जो होता है ना, उसको हम कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने, चलो क्वेश्चन करते हैं पहले. ओके, तो क्वेश्चन था हमारा 720. एक तो हमने क्या किया? सीधा लिख लिया इनको 720, दैट इज़ 720 बन गया. नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इसी को असेंडिंग, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अब हम इसको असेंडिंग में लिखते हैं. तो असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, द स्मॉलर विल बी केम फर्स्ट. ओके, तो हमने लिखा 0,
2 एंड 7। तो यहाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ज़ीरो होता है ना, उसे हम इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पर कभी नहीं रख सकते। द रीज़न बिहाइंड इट कि अगर हम ज़ीरो को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे तो अगर पहले ज़ीरो है तो उसे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। अब मुझे ये बताओ 0 to 7 को आप कैसे पढ़ोगे? आप इसे ओनली 27 पढ़ोगे, राइट? तो ओनली 27 पढ़ा, इट मीन्स ये तो सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, हमें क्वेश्चन में 3 डिजिट्स दिए हैं। समझ आया डिफरेंस? तो ज़ीरो को आपको फर्स्ट प्लेस पर कभी भी पुट नहीं करना है, उसे हमेशा सेकंड या लास्ट प्लेस पर रखना है। ओके, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने बना लिया 720, दैट इज़ 720। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 को पहले ले आते हैं, 0 बाद में, 7 बाद में, तो 207 बन गया। सेम ऐसे ही 702, ओके, और क्या बन जाएगा 270। इसी तरह से आप नए नए नंबर्स बनाते रहो। ओके, सो 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, 17 एंड 18। प्लस आपको क्या करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को अपनी आपको फेयर नोटबुक में रिटर्न लिखना है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है ना। आ तो गया ही होगा, आई एम श्योर, पक्का है। ओके, प्लस आपको होमवर्क में और क्या करना है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 19 से 19 to 38, इट मीन्स 19, 20, 21, 22, 23, इस तरह से पूरे 38 तक के जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करने हैं, बुक में नहीं करने हैं। ओके, फेयर नोटबुक में करने हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, एडिशंस हैं सिंपल और आपको अच्छे से आते हैं एडिशंस, तो आप ये अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।